अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी हैं, शहर शहर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और सबसे पहले बलोचिस्तान में बारिश का नया स्पेल दाखिल हो गया है, जिसके बायस कोयटा समेत बेशतर इलाकाजात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इसी पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल्ला जहरी से। अब्दुल्ला, बताइएगा महकमा मौसमियात ने क्या पेश गोई की है और आइंदा हफ्ते और दिनों में कैसा मौसम होगा बलोचिस्तान का? जी बिल्कुल, आज सुबह कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल हुआ, जिसके बाद कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। जबकि इसी तरह किला सैफुल्ला और मस्तूंग में भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो इस वक्त भी वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि बारिश के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ कोयटा बल्कि कोयटा समेत मस्तूंग, कल्लात, शुमाली इलाकों में किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, खानोज़ेल, लोरलाई और दीगर मकामात पर आज से 2 दिसंबर तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। जबकि बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया। कोयटा शहर में बारिश की बूंदें पड़ते ही न सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी भी मुअत्तल होगी। इसके साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। कोयटा में अगर हम बात करते हैं सफाई की इंतहाई अबतर सूरत हाल हो चुकी है। नाकिस सेवरेज के निज़ाम के बायस कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आप हमें अब्दुल्ला जहरी अपडेट कर रहे थे। बात अगर सर्द मौसम की हो रही है तो हम बात करेंगे लाहौर की, जहां सर्दी में इजाफे के साथ साथ अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और सरकारी सतह पर इन कीमतों में 5 रुपए का इजाफा फी दर्जन किया गया है। मुसलसल बढ़ते दामों पर खरीदार बिलबिला उठे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद तैमूर की इस रिपोर्ट में। सर्द हवाएं चलते ही अंडे भी अवाम की पहुंच से दूर हो गए। 5 रोज के दौरान 5 रुपए इजाफे के साथ अंडे की सरकारी कीमत 350 रुपए फी दर्जन हो गई। कीमतों में होने वाले इजाफे से मुतल्लिक खरीदारों का कहना है कि आए रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीमतों को चेक करने वाला कोई नहीं। अंडा इस मौसम में तकरीबन 20-22 रुपए होना चाहिए, इस ज्यादा नहीं। तो ये जैसे सर्दी आएगी ये तकरीबन 35-36 तक तो चला ही जाता है। तो सफ़ेद पोश जो तबका है वो तो ज़्यादा मुतासर हो रहा है। लाहौर में सबसे ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल होता है, समझते हैं कि ब्रेड में ये वो इस तरह का अंडे का इस्तेमाल होता है, तो इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये तो 15 का होना चाहिए, इससे क्या है, समझते हैं। दूध देखे कितना महंगा ये है जी, दही देखे कितनी महंगी, कौन सी चीज़ लेंगे, ब्रेड देख ले कितनी महंगी है। दुकानदारों ने महंगाई का सारा मलबा पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत पर डाल दिया। 350 रुपये अंडा हो गया, 350 का अंडा और एक ब्रेड 500 रुपया। और अगर घर के 4-5 अफराद हैं, वो बेचारा गरीब आदमी नाश्ता करेगा कि अपना दोपहर का भी देखेगा, रात का भी देखेगा, क्या करेगा। शहरियों ने कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अंडे फार्म मालकान महंगे करें या हुकूमत, महंगाई का सारा मलबा तो अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। मौसम की तब्दीली के साथ ही ननकाना साहब शहर में लंडा बाजार की दुकानें जो हैं वो हर जगह सज गई हैं। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सर्दी में महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते तो सेकंड हैंड कपड़ों को खरीद कर ही अपनी जरूरियात को पूरा किया जा सके। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की हर्षद डोगर ने, आइए देखते हैं। ननकाना साहब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों के लिए लंडा बाजार में सस्ते कपड़े खरीदना भी दुश्वार बन गया। जो यहाँ लंडा लगा हुआ है, लंडे बाजार में आ गए। लंडे बाजार में इतनी महंगाई है, बच्चों के लिए जैकेटें, जर्सियां अपने लिए लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ भी कह रहे हैं ये कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिकन है, क्या करें। दाल रोटी बड़ी मुश्किल होगी, बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेना कौन सा आसान है। महंगाई से ताजर भी परेशान दिखाई देते हैं, कहते हैं कि चीजें सस्ती मिलेंगी तो ही वो सस्ती बेच सकेंगे। है तो ये लंडा बाजार ये, लेकिन इसमें महंगी चीजें भी मिलती हैं, सस्ती भी चीजें मिलती हैं। हमें गवर्नमेंट सस्ती चीजें देगी तो हम सस्ती चीजें बेचेंगे। बाजार सस्ता हो या महंगा, सर्दी से महफूज रहने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी करना लोगों की मजबूरी है, जिसका दुकानदार भरपूर फायदा उठाते हैं। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। रवा हफ्ते में 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में आलू 3 रुपए 76 पैसे और लहसुन 11 रुपए 28 पैसे फी किलो और अंडे 2 रुपए 31 पैसे फी दर्जन महंगे हुए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 6 रुपए 77 पैसे और 20 किलो आटे का थैला 2 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद।
कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 में नौजवान घर के करीब लुट गया। मुलजिमान ने मोबाइल फोन भी छीन लिया और थप्पड़ भी मारे। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में नौजवान को मोबाइल फोन हाथ में पकड़े हुए और उसे इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। गली की दूसरी जानिब से मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए। नौजवान को देखते ही मुलजिमान ने मोटरसाइकिल तेज कर दी। मोटरसाइकिल चलाने वाले मुलजिम ने नौजवान को गले से पकड़ा। नौजवान ने घबरा कर उल्टे कदमों वापस भागने की कोशिश की। सब्ज शलवार कमीज में मलबूस मुलजिम ने नौजवान पर बंदूक तान ली और उसके पीछे भी दौड़ा। नौजवान ने पहले मोबाइल का पीछा किया और फिर मुलजिम के हवाले कर दिया। वारदात के बाद दोनों मुलजिमान बासानी फरार हो गए। शेखुपुरा पुलिस ने 3 साला बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक मुलजिम रमजान बच्ची का करीबी हमसाया है। सिकंदराबाद में चंद रोज कबल बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई थी। ये खबर शेखुपुरा से है, जहां पर कायम पुलिस तहफ्फुज़ मरकज खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। 7 माह के दौरान खवातीन पर तशद्दुद और हिरासानी के हजारों केसेस निपटा दिए गए हैं। इसी पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है बिलाल अहमद आजान ने। आइए देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में शेखुपुरा का पुलिस तहफ्फुज़ मरकज बेबस और मजबूर खवातीन के लिए उम्मीद की किरण बन गया। खवातीन पर तशद्दुद हो, घरेलू नाचाकी या हरासमेंट के मसाइल, बस शिकायत दर्ज करवाएं और फौरी इंसाफ पाएं। पुलिस तहफ्फुज़ मरकज पर आने वाली खवातीन मुतमिन दिखाई देती हैं। मसला सारे सी मैं इत्थे आई सा, मैं कैसी कि मेरा शोर नशा करदा, आइस पींदा, नाल बच्चियां नूं कहंदा मेरे नाल नशा करो, मैनू भी कहंदा मेरे नाल करो, असी नहीं करदे। मैं इत्थे आई हां ना कोल ना कह के इंज नहीं होएगा, असी तेनू पूरा हक लेके दा करें। मेरे नाल अच्छा सही दामन कीता। खवातीन पर तशद्दुद और दीगर मामलात के मुतालिक थानों में 10 शिकायत भी तहफ्फुज़ मरकज मुंतकिल की जा रही हैं, जहां 7 माह के दौरान हजारों केसेस को निपटाया जा चुका है। गुज़िश्ता 7 माह में हमारे पास 7000 प्लस केसेस रिसीव हुए हैं, जिसमें से जो है ना हमने 6280 केसेस का मामला रिजोल्व कर, हस्बैंड वाइफ के डोमेस्टिक हरासमेंट के जो भी इश्यूज थे हमने उसको रिजोल्व करवाया। उनकी बाहमी रजामंदी से दोनों पार्टीज की 1338 केसेस के हमने FIR करवाई, जबकि जो 23 केसेस उस पर हम वर्क कर रहे हैं। पुलिस तहफ्फुज़ मरकज की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट आला अफसरान को भी भिजवाई जाती है ताकि सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। तहफ्फुज़ मरकज का मकसद न सिर्फ कानूनी चाराजोई करना है, बल्कि खानदानी रंजिश को खत्म करवाकर राह रास्त पर लाना है, जो कि बहुत अहसन इकदाम है। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज़, शेखुपुरा। ये खबर एबटाबाद से है, जहां पर मकान की 3री मंजिल पर आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स ने आग को बुझा दिया है। एबटाबाद के फबारा चौक के करीब घर की 3री मंजिल पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से 2 कमरों को नुकसान पहुंचा है। और अब चलते हैं शहर ओकाड़ा, जिसके नवाही गांव में मकीनों ने पुलिस के खिलाफ DP ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है। गांव 27-2R के रिहायशी ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में खवातीन भी शामिल थी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस उन अफराद को डकैती के शुबों में हिरासत ले रही है और उन पर तशद्दुद कर रही है। मुजाहिरीन पुलिस पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम भी आयद करते रहे। और अब चलिए शहर ओकाड़ा, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने 23 किलोग्राम ममनुआ अज्जा तलब कर दिए हैं। टीम ने ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की। फंगस ज़दा अशिया, एक्सपायर्ड अज्जा की मौजूदगी पर आइसक्रीम यूनिट पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फूड प्रोसेसिंग के लिए गैर मयारी पानी का इस्तेमाल और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। ऑयल की तब्दीली का रिकॉर्ड 9 होने पर पिज्जा पॉइंट को 25,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। कराची समेत सिंध में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों की तादाद में इजाफा होने लगा है। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चों में ज़्यादातर 5 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है अना मशकूर ने। आइए देखते हैं। बढ़ती उम्र के साथ वजन का गिरना या उम्र के हिसाब से जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा का ना होना बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत की अलामात में शामिल है। पाकिस्तान में 30% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। ताहम हुकूमती सतह पर कराची में सिर्फ 2 अस्पताल ऐसे हैं जो बच्चों का आलमी मेयार के मुताबिक स्पेशल फूड से इलाज कर रहे हैं, जिनमें सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और लियारी जर्डल अस्पताल शामिल हैं, जहां यौमिया दर्जनों बच्चों का इलाज किया जाता है। जो है बच्चा या तो अंडरवेट होता है या तो उसको जो है हम पहले F75 देते हैं, फिर F100 मिल्क देते हैं, फिर हम जाके जो है रेडी टू यूज़ फूड देते हैं, क्योंकि एक बैलेंस डाइट होती है जो बच्चे के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती है।
5 माह से 5 साल के दरमियान बच्चों में कमजोरी, भूख का ना लगना, उम्र के साथ वजन ना बढ़ना ग़िज़ाई किल्लत की अलामात हैं। जबकि बदलते मौसम में ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था, मैं यहाँ लाई हूँ यहाँ पर क्योंकि ग़िज़ा दे रहा है अच्छी। 3 साल की हैं बच्चे और उनकी जैसे दवाई वगैरह दे रहे हैं, बहुत बेहतर है माशाल्लाह से पहले से। तिबी माहिरीन ने पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को तशवीशनाक करार देते हुए मौसर ग़िज़ाई प्रोग्रामिंग और इस हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन कासिम के साथ अनम मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। गुजरावाला में फलाही इदारे की तरफ से सालाना फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशंस किए गए। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इकबाल मिर्जा ने, आइए देखते हैं। गुजरावाला में 2 रोजा मुफ्त आई कैंप लगाया गया, जिसमें जिला भर से आंखों के मरीजों का ऑपरेशन करके लेंस लगाए गए और अद्वियात दी गयी। मरीजों ने मुफ्त और बेहतरीन इलाज पर खुशी का इजहार किया। मैं मोतिया था, 1-2 हॉस्पिटल में गए, उन्होंने किसी ने 50,000 मांगा है, किसी ने 80,000 मांगा है, लेकिन इधर कोई पैसा नहीं लगा और बेहतरीन इंतजाम इन्होंने किया। बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन होया, ठीक ठाक होया, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हर किस्म का मतलब सहूलत आई है। मुंतजमीन के मुताबिक दूर दराज से आई मरीजों को इलाज के साथ खाना और रिहाइश भी मुफ्त फराहम की गई। फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें ऑपरेशन फ्री है, लेंस फ्री है, मेडिकेशन फ्री है, 40 दिन की मेडिकेशन मिलती है, मरीजों को खाना 2 टाइम मुफ्त दिया जाता है, रहाइश दी जाती है। महंगाई के इस दौर में ऐसे फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद काबिल इस्ताइश और इंसानियत की खिदमत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज़, गुजरावाला। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ नित नई सौगातें लेके आती हैं। सर्दियों का मौसम आते ही गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। देहात की अपनी अजीज और अकारिब को तोहफे के तौर पर भेजने के लिए मेवा जात से भरपूर गुड़ खास तौर पर तैयार करवाते हैं। कि गुड़ किन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है ननकाना साहब से अरशद डोगर ने, आइए देखते हैं। ननकाना साहब में सर्दियां आते ही गुड़ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। गुड़ की तैयारी के लिए पहले गन्ने को मशीन में बेल का रस निकाला जाता है। रस को बड़ी कढ़ाई में पकाने के बाद ठंडा होने के बाद खुश्क रस की डलियां बनाई जाती हैं। शौकीन लोग गुड़ में खुश्क मेवाजात भी शामिल करवाते हैं। खुद गन्ना काश्त करके उसको तैयार करके उसकी कटाई करके सफाई करके उसका गुड़ बनाता हूँ, और बहुत से लोग इस गुड़ से और भी गिरी मेवाजात डालकर भी हमारे से गुड़ तैयार करवा के अपने खाने के लिए लेके जाते हैं। बहुत से लोग चीनी पर गुड़ को तरजीह देते हैं। मैं गाँव आया हूँ गुड़ लेने के लिए। गुड़ बहुत अच्छी चीज है। दोस्त यार आते हैं, वो कहते हैं चाय बनाएं, कुछ दोस्त कहते हैं कि चावल पकाएं। मेवाजात पवा के स्पेशल गुड़ तैयार करवाना, जिंदे गरियां, बादाम, पिस्ते बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री भी भेजीदा। काफी दोस्त जेड़े अच्छा पसंद करते हैं। गुड़ चीनी के मतबादल होने के साथ बेशुमार तिब्बी फायदे का हामिल है। गुड़ का इस्तेमाल न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में बकसरत किया जाता है और उसे बड़ों के साथ बच्चे भी पसंद करते हैं। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। गुड़ पर रिपोर्ट आपने देखी। तो सर्दियां जब आती हैं तो कनकोट में दरिया सिंध की ताज़ा मछली का कारोबार चमक उठता है। मछली खाने के शौकीन सर्दी में खुद को ताज़ा मछली खरीदने से रोक नहीं पाते। कितनी डिमांड है इस मछली की, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है गुलाम यासीन ने, आइए देखते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो दरिया सिंध की मछली का कारोबार भी चमक उठा। मछली खाने के शौकीन अफराद डमरा, मुराकी, सिल्वर, सिंगारी समेत कई इकसाम की मछलियां देखकर ठेलों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हमारे पास दरिया सिंध की मच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी मिलती है और मतलब खुशबूदार होती है, ऐसी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। तो दूर से ही गुजरते हैं, फ़िश की ऐसी खुशबू है कि हम दूर से देख के खींचे आ जाते हैं। और मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पे मच्छी मिलती है। सर्दी की मौसम में मछली का कारोबार उरूज पर होता है। ठेलों पर 400 से 600 रुपए फी किलो तक मछलियाँ फरोख्त हो रही हैं। रेट यहाँ के बहुत मुनासिब हैं और ये मछली तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम भेजते हैं और मछली को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मछली बग़ैर फीड के होती है। यहाँ कुदरती तौर पर फीड होती है, दरिया की मछली होती है और यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत अच्छा है। मिट्टी और पानी के हिसाब से जो मछली की ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है और ये मछली पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है।
दरियाए सिंध की मछलियां सर्द मौसम में शादी और दीगर तकरीबात में भी पेश की जाती हैं। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज, कंदकोट। और जनाब, सर्दियां आई हैं तो बहुत सी सौगातें भी तो साथ आई हैं। इस्लामाबाद में खुश्क मेवाजात की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। कोई बादाम खरीद रहा है, कोई काजू खरीद रहा है। महंगे ड्राई फ्रूट इस सतह से बाहर हों तो मूंगफली सबसे भली है। इस्लामाबाद की ड्राई फ्रूट मार्केट का अहवाल हम तक पहुँचाएंगी रुखसाना खान अपनी इस रिपोर्ट में। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई है। इस्लामाबाद के बाजारों में काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट की फरोख्त बढ़ गई है। खुश्क जायका और सेहत बख्श खुश्क मेवे कुदरत की खास सौगात हैं। ताहम ड्राई फ्रूट्स के दाम हर खरीदार को नाप तोल कर ही खरीदारी की इजाजत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में बादाम 3600, अखरोट 2800 और काजू 4000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ताहम 12000 रुपए के फी किलो के साथ चलगोजे का महंगाई में बदस्तूर पहला नंबर है। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन रेट इतने हैं कि आम बंदा कोई खरीद नहीं सकता इसको। खरीद की पहुंच से दूर है, बंदा सब्जी नहीं ले सकता। वो आजकल इतनी महंगी है, ड्राई फ्रूट किस तरह लेगा। महंगे ड्राई फ्रूट्स की दुकान में सबसे भली है मूंगफली, जो 800 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। ये तो सर्दियों का सौगात है, रेट जाहिर बात है रेट बढ़ जाता है ना, सर्दियों में लोग ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने और जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मुआवन साबित होते हैं। ताहम महंगाई ने शहरियों को इस सौगात से भी दूर कर रखा है। कैमरामैन राव अफजल के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। शहर शहर से लिए चलते हैं आपको मानसहरा शहर, जहां पर शादियों के दौरान ढोलक की ताप पर रक्स तो आम है, लेकिन खुवाड़ी गांव में शादियों की तकरीब का खासा घुड़ रक्स होता है। इसके बगैर यहाँ की शादी की तकरीब को अधूरा समझा जाता है। रिपोर्ट देखिए निसार अहमद खान की। सिंध, पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में गोल्ड रक्स सदियों से मुसरत व खुशी का प्याम्बर रहा है। वक्त के गुजरने के साथ साथ गोल्ड रक्स भी किस्सा पारीना बनता जा रहा है, मगर मानसरा शहर से 15 किलोमीटर दूर वाक़े गांव खुवाड़ी में आज भी शादी की तकरीबात में लोग इस रवायती नाच से खूब महजूज होते हैं। जिस तरह हर इलाकों के अपने अपने कल्चर और रिवाज हैं, तो यहाँ पे खवाड़ी में जो है वो शादियों के सिलसिले में स्पेशल जो रिवाज है वो घोड़े का डांस है, जिसको यहाँ के लोग बहुत पसंद भी करते हैं और ये यहाँ की एक रवायत भी है। खुवाड़ी के बासी इस कदीम रक्स को भरपूर एंजॉय करते हैं और हर उम्र के लोग रक्स में शरीक होते हैं। निसार अहमद खान, डॉन न्यूज, खवाड़ी, मानसरा। शादी ब्याह का मौसम शुरू होते ही गुजरावाला में फूलों की मांग में इजाफा हो गया है। गुलाब, मोतिया, चंबेली और गेंदे समेत मुख्तलिफ अक़साम के फूलों से दुकानें सज गई हैं, जहां दूल्हे की गाड़ियां सजाई जा रही हैं। देखिए इकबाल मिर्जा की रिपोर्ट। गुजरावाला में शादी ब्याह का मौसम शुरू हुआ तो गुलफरोशों की चांदी हो गई। गुलफरोशों की दुकानों और स्टॉल्स पर कंगन, हार और गुलदस्तों समेत मुख्तलिफ सजावटी अशिया तैयार की जा रही है। शादियों का मौसम आते ही दुल्हों की कारें सजाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहरी अपने मनपसंद डिजाइन के साथ गाड़ियां सजवा रहे हैं। गाड़ी सजवाने के लिए आए हैं, तो डिजाइन बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा लगवाएं। कोशिश तो यही है कि मुनफरिद डिजाइन हो जो किसी ने ना लगवाया हो। एक अजहर की शादी से तो यहाँ पे आए हैं गाड़ी तैयार करवाने। काफी किस्म के फूल है, रंग बिरंगे, वो अच्छे जैसा डिजाइन बताया वैसी गाड़ी तैयार हो गई है। गाड़ियां सजाने वाले कारीगर कहते हैं कि इनके पास 40-50 डिजाइन हैं, जिनमें 20 से ज्यादा फूलों की इकसाम इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे पास तकरीबन 40-50 डिजाइन होते हैं और इसमें तकरीबन 20-25 किस्म के फ्लावर हैं। कट फ्लावर है, मोती है, पीला हार है और इसके अलावा गुलाब, देसी गुलाब भी होता है। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में ना कट फ्लावर की गाड़ी सजती है, जो कि 3000 से लेके 5000, 10000, 15000 तक इसकी लिमिट है। शादी ब्याह की तकरीबात में दूल्हे की सजी हुई गाड़ी और बैंड बाजे के साथ बारात पुरानी रवायत है, जो आज भी पंजाब भर में मौजूद है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अब एक नजर डालेंगे छोटे शहरों की जराइम से जुड़ी खबरों पर। मुल्तान के इलाके खान विलेज में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मजहर उर्फ लंगड़ा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया।
साहिवाल में 5 डाकुओं ने शादी वाले घर में घुसकर 3.25 लाख रुपए नकदी, 5 तोले तलाई जेवरात के साथ खवातीन के कानों से बालियां भी नोचकर फरार हो गए। हरिपुर में चोरों ने डीएसपी के घर से 22 लाख रुपए नकदी और असलहा चोरी कर लिया। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहब में पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके 4 लाख रुपए से ज़ायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया। चिनियाट पुलिस ने बैनुल अज़लाई 2 डकैत गैंग के 6 कारिंदों को गिरफ्तार करके 23 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूक़ा बरामद कर लिया। कोटरी पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार करके 4 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें, 16 मोबाइल फ़ोन, 4 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया। और नौशेरो फिरोज के इलाके मेहराबपुर में चोर कंप्यूटर सेंटर के ताले तोड़कर 15 से ज़ायद लैपटॉप चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब लिए चलेंगे आपको शहर कराची, जहां पर नारायणपुरा की सीवरेज लाइन फटने से पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया है। गंदा पानी मीठे पानी की लाइन में मिलने से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। उनकी मुश्किलात हम तक पहुंचाएंगे सैयद वसीम अपनी इस रिपोर्ट में। जैसे ही आप सिविल अस्पताल के अक़ब नारायणपुरा की जानिब आ रहे हों, दूर तक फैली सीवरेज की पानी की बू आपको इस इलाके की सूरत हाल से रोशनास करा देगी। इलाके की सीवरेज लाइन फटने से इलाका ताफुन ज़दा हो चुका है और इलाका मकीन मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हम स्कूल जाते हैं, सुबह हमारे कपड़े खराब होते हैं, तो मेहरबानी करके ये बनवा दें। सब जगह हमारे गटर का पानी आ रहा है और इधर का जो मेन लाइन है हमारी पानी की, उसके साथ भी ये गटर का पानी मिक्स हो गया। हमारे पास पीने का भी पानी नहीं है। स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं, इनको स्कूल जाने में कितनी मोहताजी का सामना करना पड़ता है। तो उनसे अपील की जाती है कि यहाँ का मसला हल करें। हम बहुत कंप्लेन करके हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं। 1 हफ्ते से हमारे बच्चे ये गंदगी का गंदा नाले का पानी पी के बीमार हो रहे हैं। बड़े तो बड़े स्कूल के बच्चे भी गंदे पानी में पैदल गुजरते हैं, ताहम मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम को शिकायत से मसला हल ना हुआ। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और बीचों बीच बिल्कुल रास्ते में पानी है। किस तरह से बच्चों को लेकर जाएं यहाँ पे? बच्चे जब भी जाते यूनिफॉर्म गंदी, शूज गंदे। किस्मत की सितम फरीकी ये कि सीवरेज का पानी पीने के मीठे पानी की लाइन से मिल चुका है और मुतल्लिका इदारे ताहाल सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहे हैं। कैमरामैन BK फकीरा के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज़ कराची। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम खानेवाल की वंडर वुमन से। खानेवाल की मोटरसाइकिल चलाने वाली दुआ दीगर खवातीन के लिए मशले राह बन गई है। दुआ ने खुद बाइक चलाने के साथ साथ दीगर खवातीन को बाइक चलाने की तरगीब भी दी है। देखिए सज्जाद अकबर शाह की रिपोर्ट। खानेवाल की दुआ ने तालीम के हसूल, घरेलू सौदा सलफ खरीदने और दीगर मुआशरती जरूरियात पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल चलाना शुरू की। दुआ का कहना है कि घरेलू जरूरियात को पूरा करने के लिए खवातीन को बाइक चलाना जरूरी है। आजकल के इस गहमा गहमी के दौर में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आए, तो इसके लिए वो लोग बसेस या फिर रिक्शों का इंतजाम करते हैं। हालात आपके सामने, बच्चियां गैर महफूज हैं। इससे बेहतर है कि वो अपनी कन्वेंस हो, उनके पास अपना बाइक हो, अपनी स्कूटी हो, ताकि वह सुकून से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। दुआ ने अपने मोहल्ले में खवातीन को मोटरसाइकिल सिखाने के लिए बाइक ट्रेनिंग सेंटर बना लिया और अब तक 100 से जायद खवातीन मोटरसाइकिल चलाना सीखकर मर्दों के शाना बशाना रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल चला रही हैं। मेरे बहन भाई नहीं हैं, मुझे बाजार से रोजमर्रा का सामान लेने के लिए मुश्किलात का सामना था। जब से मोटरसाइकिल सीखा है मेरी तमाम मुश्किलात खत्म हो गई है। स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। मुझे कॉलेज आने जाने के लिए बहुत मसला होता है, मुझे घर में कोई छोड़ने वाला नहीं होता। इस वजह से मैंने बाइक सीखी है, अब मुझे बहुत आसानी होती है। मुआशरती पाबंदियों के बरक्स खवातीन सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाकर न सिर्फ जरूरियात जिंदगी पूरी कर रही हैं, बल्कि पहले की निस्बत अपनी जिंदगी को आसान करती दिखाई देती हैं। सज्जाद अकबर शाह, डॉन न्यूज़, खानेवाल। और अब चलेंगे हम शहर पाकपतन, जहाँ पर नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिनमें पंजाब की 80 टीम के 382 घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है हसन रजा ने, आइए देखते हैं। पाकपतन के रेलवे ग्राउंड में नेजाबाजी के 2 रोजा मुकाबले हुए। पंजाब की 80 टीमों के 320 घुड़सवारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। घुड़सवारों ने सिंगल, 4 और सेक्शन 8 मुकाबलों में जमीन में दनसी मीखें नेजों से उखाड़ने की सलाहियत दिखाई।
मुकाबलों में शरीक घुड़सवारों ने नेजाबाजी के इंतजाम को बेहतरीन करार दिया। नेजाबाजी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नेजाबाजी हुई है। दीवान साहब ने और सीओ साहब ने बहुत अच्छी नेजाबाजी कराई है। सकाफती खेल है। मुंतजमीन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से खेलों के फरोग के लिए इक़दाम को सराहा। ये हमारा पंजाब का सकाफती खेल है और जो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। पाकिस्तान टीम 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मुकाबलों के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले घुड़सवारों को ट्रॉफियां और दीगर इनामात से नवाजा गया। हसन रजा, डॉन न्यूज, पाकपतन। इसके साथ ही खबरों से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।